यार इससे पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि भाई इसको जो ये सेक्शन था, जो नीचे डिनोमिनेटर था, वो टूटा हुआ था, है ना, यानी फैक्टर करके दिया हुआ था। अब यहाँ तो ऐसे दे दिया, आप क्या करेंगे? बहुत आसान, प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या क्या होते हैं कि भाई पहले लेट करते हैं, इसको तोड़ते हैं, लेट करते हैं, फिर इस तरीके से देखो क्या करने आ रहा है। तो इसको पहले ब्रेक कर लो, तो कैसे क्या करोगे? 1/x + 3 और x - 3 डिफरेंसेस ऑफ द स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक। तो अब इसको अगर हम चलाएं तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर देखो ध्यान दो, इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, अभी इन भाई साहब के हेल्प नहीं ले रहे हैं, इनको हटाओ और इनको भी हटाओ। हमने इसको लिया तोड़ ऐसे, और फिर इक्वल टू a/, पहला वाला नीचे x + 3 प्लस b x - 3। अब भैया समझ लो इसको इससे इनटू, इसको इससे इनटू, है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे ये कटने वाला है। एलसीएम जब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये और ये एक ही चीज हो जाएगी भाई। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये तो होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हटाएंगे। 1 इक्वल टू, ध्यान दो, a इससे इंटू x - 3 और b का इससे इंटू x + 3। अब फिर क्या हुआ? अब ओपन कर लेंगे, कंपेयरिंग करनी है ना, तो हमको कंपेयरिंग करनी है x² के साथ x की, मतलब x² के साथ कोफिशिएंट, और x के साथ कांस्टेंट, तो वो हमको मालूम है। तो देखो क्या करेंगे, अरे कीड़ा बढ़ जाता है यार। देखो भैया क्या हो, तो इसको खोल देते हैं, तो खोलेंगे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ध्यान दो, ax bx। तो कायदे से देखा जाए तो a + b x, जब इसको ओपन करेंगे तो ax आएगा, bx आएगा, एक साथ ले लिया और x कॉमन ले लिया, ऐसा कुछ। यहां -3a + 3b। अब भाई ये हो गया, इसको कंपेयरिंग, यहां x है ही नहीं, x² है ही नहीं, तो यानी उसके साथ जो कोफिशिएंट था तो वो कुछ कायदे से ऐसे था कि ऐसा प्लस ऐसा +1, ऐसा कुछ कंपेयरिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो x के साथ कोफिशिएंट 0, x के साथ ab, a + b = 0, पहला स्टेटमेंट यानी पहली इक्वेशन। दोबारा क्या हो जाएगा? यहां देखो, ध्यान दो, इसको क्या करेंगे? इसको भी वही करेंगे। अब यहां कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो गया भैया? -3a + 3b = 1, ठीक। दूसरी इक्वेशन, अब क्या करेंगे? इसमें सीधे सीधे क्या करेंगे? इसको 3 से, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया प्लस लगा के 3, ठीक। और यहां 0 से 3 को करो, 0 होगा, हटाओ। a + x - एडिशन, ध्यान रखना, हम लोग माइनस मजबूरी में करते हैं क्योंकि काटना होता है, और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन बदल जाते हैं, ये तो करते हैं। अब यहाँ तो पहले ही बदला हुआ, अब पहले बदला हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया 6, 6b = 1, देन b = 1/6। b तो भैया आ गए। चलिए साहब, अब a को निकाला जाए तो बहुत आसान, हम लोग को मालूम है कि a + b = 0। तो ऐसी स्थिति में a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/6, ठीक। दोनों भाई लोग आ गए, चलो ऊपर इनको लिख दो, यहां लिख देते हैं। तो a = 1/6 माइनस का और b = 1/6 प्लस का। अब इनको हटाते हैं, तो भैया कुछ हटा देते हैं, इनको क्या हटाते हैं? इनको हटा दिया जाए, तो ये जो हटा, ए बी को निकालने के लिए हम लोग ने राम कहानी रची थी भैया। अब हम ये लेट वाले को भी हटा देते हैं, है ना। तो देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है। यहां से इनको हटाओ थोड़ा सा, भैया इसी संशोधन करे दे रहे हैं, है ना। तो ये लगाया dx, ठीक। फिर हम लोग
पार्टली अलग कर लेते कि नहीं, dx प्लस और फिर dx ऐसा कुछ, जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तो हो जाएगा। वैल्यू डालनी है ए और बी की, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो अब मान लो ए की वैल्यू डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कितना 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 माइनस, तो माइनस सीधे बाहर लेते, देखो कांस्टेंट टर्म जो होता है वो सीधे बाहर आता है, तो हम बाहर ले रहे हैं, तो कायदे से ये हुआ -1/6। ठीक, यहां हमने ए की वैल्यू डाली तो ये हो गया, आएगा 1/6, 1/6 बाहर। ठीक, 1/6 बाहर, तो अब यहां क्या बचा, 1/x प्लस 3 dx, चाहे ऐसे कह लो और चाहे ऐसे कह लो कि dx अपॉन इतना, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ठीक इसी तरीके से यहां भी ध्यान दीजिए 1/6 कॉमन, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही आ रही थी, तो हमने ध्यान रखना यहाँ b की वैल्यू हम डाल चुके हैं, तो और कांस्टेंट हम बाहर ले रहे हैं, तो यहां भी 1/x प्लस x माइनस 3 dx। अब भाई इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या होता है, जब ऐसी स्थिति होती है तो ये लॉग में बदल जाता है 1/x, ठीक है ना। तो अगर 1/x dx ऐसा कुछ है तो वो log x कंडीशन डेवलप कर देता है। ऐसा कुछ यहां होगा तो ये हो जाएगा -1/6 log मॉड में x प्लस 3, तो ऐसा कुछ जो डिनोमिनेटर वही मॉड में यहां प्लस 1/6, इसको क्या करेंगे log x माइनस 3। ठीक है, अब भैया देखो इंटीग्रेट कर चुके हो तो इसको ये ध्यान रखना, एक महिमानी में भाई साहब आते हैं सी, इनको अगर तुमने सम्मान नहीं दिया, बैठाया नहीं, उचित जगह नहीं दी, फिर मामला गड़बड़ है ना, नंबर। खैर चलो आ जाओ, तो ऐसा कुछ हो गया। अभी भी एक कहानी है, वो कहानी क्या है कि जो ये प्लस है माइनस वाला इसको पीछे भेजो, है ना, निगेटिव अप्रोच थोड़ी रखनी यार, बी पॉजिटिव कहते नहीं है। आ जाओ, इसको करेंगे आगे लिखाए, तो ये हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3, ऐसा कुछ। इसको लिखेंगे -1/6 log x प्लस 3, और इन भाई साहब भूलना नहीं है ना, ये भूल जाओ तो गड़बड़ हो जाए। फिर लॉग के कुछ नियम होते हैं यार। लॉग का नियम क्या होता है कि अगर मान लो log m माइनस log n दिया है तो इसको कैसे लिखते हैं, log बाहर और m अपॉन n। ठीक, ध्यान दीजिए, पहले तो ये तो भाई साहब आ रहे होगा दोनों में से, फिर log यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये पहला यानी पहला, फिर माइनस, फिर दूसरा, दूसरे वाले ऐसा प्लस 3, और यही आपका आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। अच्छा, मान लो कुछ और चीज़ें मान लो ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा एक अलग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं उसको कैसे करते हैं, तब तक इसको देखो। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, अब इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 7.5 का पार्शियल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, क्या करेंगे भाई, बहुत आसान। देखो इसमें करते क्या है, कुछ नया करने जा रहे हैं। अब अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम नियम तो वही है, लेट, तो भैया लेट कर लिया और लिखा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू, अब 3 है तो a प्लस मतलब इतना प्लस b, तो भैया ये x माइनस 2 और प्लस c, तो x
-3, ऐसा कुछ। फिर क्या करते हैं आप, वही प्रोसेस, एलसीएम आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखो ध्यान दो, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। आप कैसे करेंगे, तो 3x - 1 दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a, जो ये है उसको हटाना है तीनों में से, बाकी दो इधर, तो x - 2 x - 3, फिर प्लस b, तो x - 1 और x + 3, और फिर c, तो x - 1 और x -2, यानी जो a के नीचे है तो a के नीचे वाले को हटा देना, बाकी सब लिख देना उसके साथ, b के नीचे वाला हटा के बाकी सब उसके साथ, c के नीचे बाकी सब उसके साथ, ऐसा कुछ। अब इसको ध्यान दो, अब हम लीनियर इक्वेशन नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, अगर हम इफ, ध्यान दो, मुद्दा यह है कि हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी। इफ x = 2 ले लें, मान लो अगर 2 ले लें, तो जैसे 2 लेंगे तो ये 2 प्लस का माइनस का कट के 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 सेक्शन। यहां देखो 2 प्लस का माइनस का 0, यहां 2 है नहीं, तो यानी कहने मतलब ये कि जैसे हम ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 1 दैट इज इक्वल टू ये सेक्शन 0 और ये सेक्शन 0, बचाइए, तो b, x की वैल्यू टू रखना है, ध्यान रखना, तो 2 - 1 और 2 - 3, तो भैया इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, सीधे सीधे लिख देते हैं, ये हो जाएगा सीधे सीधे 5, तो 5, और इधर क्या हो गया, तो कोई ये माइनस, ये प्लस का 1 हो गया, और यहां -1 यानी -b, देन b = -5, ठीक, ये आया -5, तो भैया कहां लिख लिया जाए, कहां लिख लिया, ऊपर लिख लिया जाए, तो a, b और c, तो b की वैल्यू -5 आ गई, ठीक। अब आगे साहब b की वैल्यू -5 आई, फिर वही प्रोसेस, अब इसको हटाओ, ये 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर इफ x = 1 रख दो, अगर 1 रखो तो ये 0, ये 0, ये बचा, अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है ना, x = 1 रखेंगे तो 3 - 1 इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ माइनस प्लस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी बच रहा है सिर्फ ये, तो a ब्रैकेट में 1 - 2 और 1 - 3, तो भैया ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर, यहां क्या हो जाएगा, ये -1 है ना, यहां हो जाएगा a -1 और यहां हो जाएगा -2, तो ये हो गया +2, तो ये हो गया 2, फिर 2a, यही तो बात बनी, ये इंटू हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 1। चलिए साहब a की वैल्यू हम लोग रखते हैं 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब मान लो ऐसा कुछ हो जाए, अब क्या करा जाए, देखो भाई, हम लोगों ने a निकाल लिया, b निकाल लिया, अब c निकालना है, तो c कैसे निकाला जाए, तो देखो यहां पर 2 है, मतलब 1 है और 2 है, 3 नहीं है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो रख लेंगे, तो x = 3 है ना। जैसे x = 3 लिखेंगे तो ये भाई साहब 0, क्योंकि यहाँ 3 और -3 0, यहाँ 3 -3 0, ये भाई साहब बच रहा है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, 3 × 3 - 1 दैट इज इक्वल टू, ये 0 उन्हीं को ले लो, c ब्रैकेट में 3 - 1 और 2, मतलब 3 - 2।
अब ऐसे में क्या हुआ भैया, ये हो गया 9 और यानी 8 ही तो बचा है ना, 8 बचा। यहां क्या हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, मतलब सी ब्रैकेट में 2 पॉजिटिव, और यहां क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब यह है कि 2 हुआ, तो सी की वैल्यू हो गई 4। इसको भी भैया यहां लिख लो 4। अब ये मामला हो गया खत्म, यानी ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई, है ना। इसको मिटा देते हैं यार, फिर इसमें सेटिंग नहीं बनेगी। हाँ, तो ये हो गया, इनको हटाया, ये dx, फिर बारी बारी से a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c अपॉन x माइनस 3 dx, ऐसा ठीक। वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो वैल्यू जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक। इसी तरीके से प्लस ये हो जाएगा -5, ध्यान दीजिए -5 x माइनस 2 dx और प्लस 4 x माइनस 3 dx। अब हम लोग करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर, तो जहां तो पहले यहां 1 बनाना है, जो न्यूमरेटर है उसको 1 बनाना है, ताकि लॉग में हम लोग चले जाएं। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको तो ऐसे में क्या करा, इसको तो एज इट इज 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक, माइनस बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 dx, और इसमें 4 बाहर, प्लस 4 1 अपॉन x माइनस 3 dx, ऐसा कुछ। अब इसके बाद बहुत आसान, सीधे देखो क्या होता है, ये होता है, इसका सिस्टम होता है लॉग, तो लॉग मॉड x माइनस 1, ऐसा -5 लॉग मॉड में x माइनस 2 और प्लस 4 लॉग, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3। और भैया हमने पहले बताया कि देखो मेहमानी में आए हुए सी भाई साहब को छोड़ना नहीं, फिर समझ लो नंबर कट जाएंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब या तो ऐसे ही छोड़ दो, इतना छोड़ोगे तब भी काम चलेगा, ठीक है ना। अब मान लो आपके टीचर कह रहे नहीं साहब और उसको वो करो, तो और भी कर सकते हो। वो उसको क्या है देखो, ध्यान दो, मैंने बताया कि लॉग में जो प्लस में होते हैं वो माइनस में, एक और रूल होता है, लॉग के 2 रूल होते हैं। जैसे मान लो m लिखा है, तो इसको हम लिखते हैं log n m, ऐसा, ठीक है ना। पावर इस पे चली जाती है आगे, जो आगे होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, log जो न्यूमरेटर में है वो ऊपर, वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं, यानी x माइनस 1 और x, फिर ध्यान दो पावर ऊपर चढ़ानी है, क्योंकि ये भी रूल होता है। सिर्फ अगर तुमने ऐसे ही लिख दिया तो मामला गड़बड़, इसी वजह से कि इस पे छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। मगर अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं भैया यही करना है तुमको, तो भैया करना है, मजबूरी। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा, इसको अब इसको लिखेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव वाला ऊपर लिखना है 3 और पावर कर देंगे 4, ठीक है, अपॉन यहां क्या हो जाएगा x माइनस 2 और पावर हो जाएगी कितनी 5, क्योंकि पावर को आगे वाले नंबर को ऊपर चढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा, ये प्लस c, तो ये भी आंसर आ सकता है।
अब ये भैया आपकी मर्जी की बात है, आप ये लिखो या ये लिखो, हम तो यही कहेंगे यही लिखो तो काम खत्म करो, है नहीं। बाकी चिंता ना करना। देखो एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए। रजाई में सो तो नहीं, आप तो रजाई पड़ रहा पता लगा है, सोना नहीं। थैंक यू।